रुड़की में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर विशाल रैली निकाली है। किसान विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रैली में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हुए हैं। जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो रैली निकाली जा रही है उनकी काफी सारी मांगे हैं और उसी मांगों को पूरा करने के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें रुड़की की आपको दिखा रही हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं एक साथ जो किसान हैं वो इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रैली निकाली जा रही है। गन्ना भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन की विशाल रैली, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। बहुत सारी मांगे हैं किसानों की ओर से, जिसकी वजह से यह रैली का आयोजन किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, किसानों की ओर से रैली निकाली जा रही है और बहुत सारी मांगे बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से किसान आक्रोशित नजर आ रही हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी कौन कौन सी मांगे हैं? देखिए, जिस तरीके से हमने दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में जिस तरीके से किसान जो है वो सड़कों पर देखे थे, अपनी अलग अलग मांगों पर जो है इसी तरीके से जो है सड़कों पर जो है वो किसान नजर आ रहे थे। और आज जो है रुड़की में भी इसी तरीके से जो किसान है वो आज सड़कों पर जो है वो नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आप अगर देखेंगे तो तमाम सारे जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी जिस तरीके से उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाल कर जो है एक जिस तरीके से जन आक्रोश रैली जिस तरीके से निकाला था, सरकार के खिलाफ जो आक्रोश इनका है लगातार, और सरकार से विभिन्न मांग जो है उनकी आ रही है। जिस तरीके से उनका गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उन भुगतानों को लेकर जो है ये किसान पूरी तरीके से काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये अन्नदाता हैं और अगर ये सड़कों पर रहेंगे तो आप स्थिति लगा सकते हैं कि क्या स्थिति देश की होगी। तो इसी तरीके से जिस तरीके से विभिन्न मांगों को लेकर काफी लंबे समय से सड़कों पर जो है वो आंदोलनरत हैं। और आज इस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालकर ये रुड़की का नगर निगम क्षेत्र है और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम सारे किसान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो कर रहे हैं। गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है, प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसका वो विरोध कर रहे हैं। इस तमाम सारी जो चीजों को लेकर जो है जिस तरीके से वो प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं चौधरी पदम सिंह रोड, जो कि लंबे समय से किसानों की मांगों को जो है वो उठाते आए हैं और लगातार किसानों के हक में जो है वो लड़ाई लड़ते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष जी है। चौधरी जी, ये बताइए कि काफी लंबे समय से ये प्रदर्शन भी चल रहा है और आप हमेशा किसानों के हित में जो है जिस तरीके से लगातार काम करते आ रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? आखिर सड़कों पर क्यों अन्नदाता है? हमारे यहाँ से जो मांग है, एक तो बहुत गंभीर जो मांग है, एक यह मांग है, एक तो यहाँ से जो स्मार्ट मीटर लगा रहे, अब किसान पर ऐसा नहीं है जो आए भिन्न बिल पे कर दो, उसे लेकर जो किसान की एक छमाही में एक फसल आती है या साल भर में गन्ने की फसल आती है, ये कह रहे स्मार्ट मीटर लगाओगे, उनका इनका चिपका जुगाड़ है तो ये वहीं से बंद कर दो। तो एक महीने के अंदर बिल कैसे दे पाऊंगा किसान? एक हमारा 17, 18, 19 का इन पर इकबालपुर मिल पर 100-125 करोड़ रुपया कोई सरकार, उसमें कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, कोई से दिलवा नहीं पाई। आज से 6-7 साल पुराना, वो 8 साल के करीब लगभग उसमें समय बीत चुका, आज तक वो पेमेंट नहीं हुआ। तो जो किसानों के बच्चे हैं उनकी फीस कैसे दें, उनके खर्चे कैसे करें, वहाँ से उनके रोजमर्रा के खर्चे हैं। चकबंदी में यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, चकबंदी में यहाँ से इतना भ्रष्टाचार है कि लूट मचाइए। यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ का शासन प्रशासन दोनों बेलुगाम हो चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ से यहाँ ना तो कोई पुलिस प्रशासन किसी की सुनो, ना यहाँ कोई तहसील प्रशासन सुनो। किसान यहाँ तरसता, एक नकल भी लेने जाएगा जमीन की अपनी, उसमें भी चक्कर काटने पड़ते, पैसा देना पड़ता। ये ऐसी ऐसी बहुत अनेक मांग हमारी। गन्ने के आगे हम भाव को लेकर हम भी बात करें, 500 रुपये की मांग कर रहे, तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, या किसान के प्रति नहीं सोच रहे। अगर धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री अगर किसान की बात को सुनते हो तो इनसे बात करें, इनकी मांगों को मनवाने का काम करो, अधिकारियों पर लगाम कसा जा और यहाँ के किसान की बात को सुना जा। ये हम बात को लेकर यहाँ से आए और ये मेरे प्रदेश अध्यक्ष ही है। ये बताइए कि गन्ना जिस तरीके से जो भुगतान की अगर बात की जाए तो उसको लेकर लगातार जिस तरीके से गन्ना विकास विभाग हो, जो मंत्री हैं
वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम जो है किसानों का भुगतान लगातार कर रहे हैं, जो कर्ज में जो किसान थे उनका कर्ज माफ किया जा रहा है। इन तमाम सारी बातें जिस तरीके से सरकार भी कर रही है, आखिर उसके बाद भी जो है किसान जो है सड़कों पर है। देखो, कोई अगर सरकार चाहती तो कभी का पैसा मिल जाता। सरकार चाह ही नहीं रही किसान को पैसा दिलाना। अगर किसान खुशहाल होएगा तो सरकार तो सोचो फिर जो तेरे दबे हुआ किसान ही रहेगा तेरे अंडर में, फिर जो तेरे तो बाहर हो जाएगा। तो किसान की बात को सरकार पेमेंट दिवाना नहीं चाह रही। अगर पेमेंट दिवाना चाहती तो कभी का पेमेंट हो जाता। सरकार का दिल मिल रवैया है वहाँ का, ऐसा नहीं है। अगर जो चाहती सरकार दुआ भी सकती थी। चकबंदी में यहाँ बहुत से अधिकारी कोई 20-20 साल हो चुके हैं, उनका कभी आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ। ये क्या वजह है? यहाँ का अगर एक किसान थाने में जा रहा है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, एक तहसील में जा रहा है वहाँ उसकी सुनवाई नहीं हो रही, चकबंदी में जा रहा है वहाँ सुनवाई नहीं हो रही, गन्ने का पेमेंट मांगने जा रहा है उसका पेमेंट नहीं दिया जा रहा। तो ये अनेक मुद्दे हैं किसान के। एक स्मार्ट मीटर नया ठोक दिया। ये स्मार्ट मीटर अगर हम लगवाओ तो आई महीने हम कैसे उसका बिल देंगे? उसका एक और कर रखा है इन्होंने, जो मीटर बनवाए गए ये स्पेशल किसी कंपनी से बनवाए, ये मीटर बहुत भाग रहे। जो बिल 1000 रुपये का होता स्मार्ट मीटर में 5000 रुपये का बिल आ रहा। तो यह एक तो इनकी लूटने कसोटने का एक जरिया होगा। एक इन्होंने क्या फंडा चला रखा कि गाँव में जाते हैं विजिलेंस का नाम लेकर एक किसी किसान की या मजदूर की डोरी उतार लेते हैं और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हैं। उसे उठाकर किसान को जेल में घेर देते हैं, उसके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। तो इनके ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो किसान का यहाँ उत्पीड़न हो रहा। कोई सुनने वाला है नहीं, सरकार सुनती नहीं किसान की बात को। तो ये सब मुद्दों को लेकर आज हम सड़कों पर आए। प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष ये बताइए कि स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध जो है वो हो रहा है, और सरकार जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, स्मार्टनेस जो है वो जिस तरीके से हो रहा है, तो ऐसे में आप जो है जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं इसको कितना जायज मान रहे हैं? क्या उस तरीके से जो है स्मार्टनेस नहीं आ रही है? क्योंकि जो स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध है आखिर क्यों है, ज्यादातर क्यों लग रहा है? और क्या सिर्फ किसानों के लिए ये विरोध है कि सिर्फ किसानों के लिए माफ होना चाहिए या पूरे प्रदेश में जो है इसको माफ करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ होती है कि आपको मोबाइल रखना है, अपनी सुविधा अनुसार रखना है, लेकिन क्या आप बिजली का कनेक्शन, बिजली का मीटर अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं? आप ये बताओ, उसके अंदर जो इन्होंने चिप लगाई है, अगर उसमें 15 दिन का महीने के पैसे नहीं डालेंगे तो उसकी बिजली ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और किसान के पास मंथली इनकम नहीं है, हफ्ते की इनकम नहीं है, उसके पास या तो छमाही या फिर सालाना। उनका कहना यह है कि जो ये मीटर लगा रहे हैं, एक तो ये तेज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और प्रमाणित है ये जहाँ जहाँ लगे हैं, सरकारी विभाग में लगे हो, जहाँ भी लगे हो, क्योंकि पिछला 1 साल का रिकॉर्ड उठा लो, जब से स्मार्ट मीटर लगे उसका रिकॉर्ड उठा, ये प्रमाण है, आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ऐसा क्या था कि पहले वाले जो मीटर थे वो गलत थे? गलत थे तो सरकार ने क्यों लगा रखे? तो इतने साल से क्यों चल रहे थे वो? या ये इतनी तेज चल रहे हैं तो ये गलत है? तो क्या कारण है मान लो? सर, इनकी नीति है अपनी, इन्हें बेवकूफ़ बनाना है ताकि किसान के पास देखो, हमारा जो किसान है, भोला भाला किसान है, उसके 130 करोड़ रुपए आप कह रहे हो कि सरकार कह रही है कि विकास की ओर है, पैसे दे रहे हैं, या तो ये कहिए 130 करोड़ रुपए सरकार के पास हमारे है नहीं। हमने गन्ना किसे दिया? हमने मिल को नहीं दिया। मिल कौन है? सरकार पर्ची भेज रही है, समिति बना रखी है, सरकार को गन्ना दे रहे हैं, तो पेमेंट की जिम्मेदारी किसकी हुई? सरकार की हुई। मिल का मालिक कौन है, उसमें कौन एमडी है, कौन, उससे हमें क्या लेना देना? और हमारे किसानों की ईद फिक्की गई, ईद नहीं मना पाए, और इस बार झूठे दिए जलवा रहे हैं। ये किसान के यहाँ दिवाली नहीं मन पाने की ये स्थिति है, क्योंकि 18-19 का पैसा रुका पड़ा है। अगर कोई सरकारी एक कर्मचारी दिखा दो जिसका 18-19 से तनख्वाह रुकी हुई हो, कोई सांसद एमएलए दिखा दो जिसकी पेंशन या जिसकी सैलरी रुकी हुई हो, अपनी तो ये साल में 2 साल में बढ़ा लें, लेकिन किसान का ये कह रहे हैं एक 18-19 का 130 करोड़ रुपए मायने रखता है, उसे कौन दिलवाएगा? आप ये बताओ, किसकी जिम्मेदारी है? ये कह दे भाई किसान अपने आप ले ले, हम तो कल को अध्यक्ष जी को उसमें जाके मील पे ताला डाल देंगे, नीलाम कर देंगे उनके मशीनों को। उनका इतना तो लोहा पड़ा वहां से। मतलब ये टकराव चाह रहे हैं, और किसान टकराव नहीं चाह रहा। किसान इस देश का अन्नदाता है, वो अपने घर के साथ साथ पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है। लेकिन जो ये सरकार है, क्या वो कांग्रेस की हो क्या बीजेपी को, इन्हें सिर्फ चुनाव के टाइम में किसान याद आता है, उसके बाद किसान का रत्ती भर भी नहीं सोचते। और मैं फिर कह रहा हूँ, किसान के यहाँ ये फिलहाल दिवाली में झूठे दीवे जला रहे वादों से।
आपको क्या लगता है जो चीनी मिल का पैसा है, जो आपने कहा करोड़ों रुपए जो है वो भुगतान अभी करना है और अभी तक जो है वो भुगतान नहीं हो पाया, कारण क्या है? क्या इसको लेकर आपने विभाग से बात की, अधिकारियों से या सरकार के किसी नुमाइंदों से जो है वो आपकी बातचीत इस चीज को लेकर हुई? उनका कहना है जी दिलवा रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, नोटिस का कुछ भी नहीं है। आप ये बताओ जो गन्ना किसान ने दिया उसकी चीनी बनी ना, उसका सिरा बना ना, वहाँ बिजली बनी ना, वो पैसा कहाँ गया? इसे किसान ढूंढेंगे क्या इसे? हमने तो अपना गन्ना दे दिया। और अगर हमारे पास इतना सारा संसाधन होता तो हम मिल को गन्ना क्यों देते? हम तो अपने खेत में गन्ने का इस्तेमाल करके कुछ भी बना लेते उसका। हमने सरकार को गन्ना दिया, सरकार का काम है कि जो किसान का गन्ने का इस्तेमाल करा मिल ने, मिल मालिक ने, वहाँ के कर्मी, वो कहाँ गया? उसकी चीनी जो बिकी वो पैसा कहाँ गया? तो ये कौन ढूंढेगी? उस पर कोई सीबीआई जांच हो, उस पर कोई भी कार्रवाई हो, उसकी नीलामी हो, उसे कौन करे? सरकार, सीएम और गन्ना मंत्री तो करेंगे, लेकिन कांग्रेस की भी सरकार आगे चली गई 18-19 के बाद, और अब ये देख लो आपके सामने बीजेपी की सरकार है 2 साल से। तो बताओ हम अपना रोना किसके आगे रोना? उपेंद्र, ये भी तीसरी तो कोई है समझने नहीं। की कोशिश करिएगा और केंद्र में भी कि इन्हीं ये की जो सरकार है। गन्ना बकाया है वो कितने समय से है, कितने समय से भुगतान नहीं हुआ है? देखिए बिल्कुल इनसे अभी बातचीत करेंगे क्योंकि कई सारे किसान हैं जो समस्या से जो है वो जूझ रहे हैं। ये बताइए कि जो गन्ने का भुगतान है वो कितने समय से अभी तक नहीं हो पाया है, और आपने सरकार के नुमाइंदों से भी बातचीत की होगी, विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की होगी, और लगातार जो गन्ना आप जिस तरीके से जो चीनी मिल में जो देते हैं का पैसा कितना किसानों को अभी तक मिल पा रहा है, कितने रुपए किलो जो टन जो जिस तरीके से जो भुगतान होता है किस तरीके से अभी तक, और क्या मांगे उसको लेकर भी? हमारा जो किसान है 2017, 18, 19 का हमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। जो पैसा दिया जाता है ना वो वर्तमान में जो हमारा जो किसान है, जो बेचारा गन्ना वो जो दे रहा है ना मिल को, वो पैसा मिलता है। वो पैसा नहीं मिला जो 17, 18, 19 का पैसा था। हमारा किसान इतना परेशान, आप उसको देखो तो उसकी पीड़ा एक किसान ही समझ सकता है। जिस किसान ने अपना गन्ना बोया उसने इसलिए बोया था ताकि मैं इस गन्ने को बेच के अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा, अपने बच्चों की शादी करूँगा। आज जब वो पैसा उसे नहीं मिला तो उसके ऊपर सोचो तो कितना बड़ा उसने दर्द सहन कर रहा होगा। वो कर्जे पर पैसा ले रहा, कर्जे पर पैसा लेकर वो ब्याज भर रहा है वो किसान। अगर ये सरकार चाहती ना तो ये उसी जमीन को नीलाम करके ना वो पैसा दे सकती थी, पर इसने नहीं दिया। ये इतनी ऐसी सरकार है, अगर इसके प्रशासन चाहता, जिस प्रकार अंग्रेजों के टाइम पे जो किसान परेशान था ना, इन्होंने गुलामी सहन करी बेचारों ने, आज वही गुलामी सहन करे इन प्रशासन के लोगों की। भैया मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारा किसान इतना परेशान है चकबंदी को लेकर। मैं कहता हूँ एक गांव पड़ता है इब्राहिमपुर में साइकला, उस गांव में पूरे गांव में 2016 में इन्होंने पैमाश की और 2024 में डीएम साहब को लिख कर देते हैं जो वर्तमान स्टाफ है कि मैंने 75% स्टाफ ने पैमाश गलत करी, नक्शे के खिलाफ करी। फिर हमने कहा पैमाश दोबारा करिए, पर ये पैमाश अगर जो स्टाफ अच्छा करता है तो उस स्टाफ को हटाने का काम करता है ये प्रशासन के लोग। इतना परेशान किसान है। हमारे गांव में इब्राहिमपुर मसैकला में 2 लाख पेड़ हर साल लगाए जाते थे, पर 2 साल से पैमाश कर ली, पर हमारे यहाँ पर कोई नहीं हुई समस्या का समाधान हो रहा। तो हम कैसे कहते हैं सरकार अच्छी है? हमें तो लगती नहीं सरकार अच्छी है। और अब की बार जो दीपावली मनने जा रही है ना हमारे किसानों की, वो बेचारा बड़ा परेशान है, वो कैसे दीपावली मनाएगा? वैसे तो सरकार कह रही है हम तो बड़ा किसान हित की सरकार है, पर हमें तो नहीं लगता ऐसी सरकार है। भाई 2017, 18, 19 का कौन सा पैसा दिया? हमें नहीं लग रहा कोई पैसा दिया होगा। चौधरी जी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक गन्ने को बोने में लगभग किसान का कितना खर्चा जो है वो आ जाता है, और भुगतान जिस तरीके से नहीं हो पाता है, इतने ऐसे में किसान कर्ज में भी डूब जाता होगा, क्योंकि एक गन्ने को बोने के बाद जो है जो समय लगता है, कितना जो है किसान जो है वो कर्जे में रहता है जब भुगतान नहीं हो पाता है, और क्या कितनी कैसी प्रक्रिया रहती है? देखो किसान को जितनी लागत आ रही उसका उतना उसकी आमदनी नहीं है। अगर हमारा में 1 एकड़ में लगा लो या 1 बीघे में लगा लो, अगर हम गन्ने को बुआई करते हैं ना, उसका खर्चा टोटल जोड़ते हैं तो लगभग उसका 12-13 हज़ार रुपये प्रति बीघा उसका खर्चा आता है। और वो ज़्यादा अगर अच्छा भी गन्ना हो जाए वो ज़्यादा 12-13-14 तक पर वो जाता भी नहीं, और वही पैसा हमारा मिलता नहीं, जो हमने लगा वो भी नहीं हमारा आ पाता। तो हम तो हर टाइम इसमें घाटे में जा रहे खेती में। ये तो हमने एक प्रॉपर्टी है बड़ों की रखी हुई संपत्ति है, वहाँ रोक रखी है, नहीं बाकी इसमें भैया खेती तो घाटे का सौदा होगी। इसमें कोई 2 रुपये नहीं बच रहे किसान को, ये सब इसमें घाटा हो रहा है।
देखिए आप जिस तरीके से जो किसानों की जो मांगे हैं उसमें एक चीज समझने की कोशिश जो है वो हम जरूर करेंगे, क्योंकि 2017 से लेकर 19 तक का भुगतान जो यानी कि 3 साल का भुगतान अभी गन्ने का नहीं हो पाया है। ऐसे में जब 3 साल तक जब गन्ने का भुगतान नहीं हो पाएगा तो ऐसे में किसान जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। इस तरीके से तमाम इन किसानों का ये कहना है और उनका ये भी मानना है कि जो तमाम सारे जो आप ये किसान देख रहे होंगे, ये सारे किसान जो हैं वो गन्ने के भुगतान को लेकर पीड़ित हैं। जिस तरीके से जो स्मार्ट मीटर जो घरों में लगे हुए हैं उसमें जिस तरीके से जो बिजली के बिल जिस तरीके से जो हजारों रुपए जिस तरीके से आ रहे हैं उसके भुगतान करने में जो है इनको समस्याएं आ रही है। तो ये सभी वो किसान वो अन्नदाता हैं जो अपने घर को तो पालते ही हैं, लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से जो अन्न पैदा करने के बाद जो है जिस तरीके से देश भर में जो अन्न भेजा जाता है वो इन किसानों की मेहनत होती है। और लगातार ये किसान जिस तरीके से जो धरना प्रदर्शन तमाम सारे जो सड़कों पर जिस तरीके से जो उतरे हुए हैं, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान जरूर लेना होगा कि आखिर इन किसानों को लेकर जो है आखिर सरकार किस तरीके से जो है वो काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार का ये कहना है कि किसानों की आय 2 गुनी होगी, किसान जो है वो समृद्ध होंगे, लेकिन जब किसान कर्ज में होगा तो ऐसे में किसान समृद्ध कैसे होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। वो लगातार जो किसान तमाम सारे जो बिल्कुल उपेंद्र, जानकारी ये भी है कि 8 से 9 अक्टूबर के बीच में किसानों की महापंचायत भी हुई थी और बंद का ऐलान भी किया गया था। और जानकारी ऐसी भी है कि जो गन्ने की फसल है वो तैयार है, लेकिन अभी तक उसके रेट भी तय नहीं हुए हैं। उसको लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल कई सारे मामले जिस तरीके से इससे पहले भी हुआ। अच्छा ये बताइए, आपके द्वारा 8 और 9 अक्टूबर को महापंचायत भी किसानों के द्वारा जो निकाली गई थी, उसमें क्या निष्कर्ष अभी तक किसानों को लेकर जो है निकाला गया? कौन सी महापंचायत गुलशन जो पहले हुई, उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं है। जो चेक दिए वो ब्लैंक चेक, कोई पेमेंट नहीं हो रहा। ये तो सरकार का एक झूठा हो, ये कोई काम थोड़ा हो रहा। हर काम में विफल है सरकार। कहीं भी ले लो, कानून व्यवस्था को ले लो कि पूरे हरिद्वार जिले में स्मैक और खनन इसके सिवा कोई काम ही नहीं है बिल्कुल भी। चाहे तहसील प्रशासन को ले लो, चाहे बिजली विभाग को ले लो, चाहे PWD को ले लो, जितना भी विभाग हो सारे निकम्मे हो रहे। कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। अफसरशाही हावी हो रहा, सरकार तो है ही नहीं कोई। तो मैं तो यही कह रहा, ये जो पेमेंट हो, जब तक पेमेंट नहीं होने का हम ये भी प्रोग्राम कर रहे। मेरा साथी है बदम सिंह रोड, मैं भारतीय किसान यूनियन पटेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, चौधरी किरत सिंह। तो मैं ये कह रहा, ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके बाद भी हम 26 तारीख का प्रोग्राम, लक्सर बहुत तगड़ा प्रोग्राम होगा। जब तक ये पूरा हल नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा, जब तक आंदोलन रुकने के ही नहीं, हरिद्वार में चलते रहेंगे जो कुछ। हाँ, जिस तरीके से जो सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इस बात को पर फोकस जरूर देती है कि किसानों की आय हम 2 गुनी करेंगे, किसान समृद्ध होगा, लेकिन जब किसान कर्ज में डूबेगा, उनका गन्ने का भुगतान नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में किसान समृद्ध कैसे हैं? मान्यवर बंधु, आप भी कहीं ना कहीं, आप या आपके बड़े कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल से संबंध रखते होंगे। देखो, किसान के पास एक मजबूरी है कि वो अपनी फसल रोक नहीं सकता, अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि क्विंटलों में फसल होती है, कई बीघों में फसल होती है। जब वो किसान के पास से निकल जाओ वो फसल, आप ये बताओ जब उसके रेट क्या होते हैं। जिस समय किसान के पास है उस समय उसका कोई रेट नहीं है, कारण कि उसका रेट सरकार तय करती है। और जब वो एक आड़ती के पास चली जाती है, एक रेडी पे खड़ा होकर एक आदमी मूंगफली बेच रहा है, चने बेच रहा है या कोई भी सामान, वो अपने रेट के अनुसार बेचे, लेनी लो, नहीं लेते ना लो। किसान के पास ऐसी जगह नहीं है कि वो अपनी फसल को पूरे साल भर अपने पास रोक सके, ये एक मजबूरी है। और सरकार देख रही है कि इसकी मजबूरी है, ये फसल बोएगा, ये उधार देगा, गन्ना भी उधार दे रहे हैं, फसल भी कम रेट पे दे रहे हैं। अभी आपने पूछा कि क्या, मुश्किल से 20% प्रॉफिट होता है और वो भी समय पे मिलता नहीं। 70% जो किसान ने अपनी जेब से लगाया, अगर वो उसे 5-5 साल बाद मिलेगी उसका मूल रकम धन, और जो उसके ऊपर उसका जो प्रॉफिट है वो उसे 10-10 साल बाद मिलेगा, तो बताओ किसान की क्या स्थिति होगी। इसके लिए कौन बनाएगा नीति, कौन व्यवस्था बनाएगा? किसान आयोग बना रखे हैं इन्होंने, जो एक रेट निर्धारण समिति है इनकी, तो उन्हें पता नहीं, उनके विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं कि भाई किसान का कितना खर्चा हो रहा है और उसे क्या फसल के दाम मिलने चाहिए। जो फसल के दाम है वो वाजिब हमें कौन दिलाएगा? सरकार ही तो दिलाएगी। और सरकार को इसी उम्मीद के साथ किसान वोट करता है।
लेकिन उसे अब भी उपेंद्र, इन्होंने ये भी प्राधिकरण वालों ने पूछिएगा एक कि वो जो बनाया अभी क्या फसल तैयार हुई है उसके क्या नाम, रेट को मास्टर लेकर प्लान, प्रशासन से उसमें कोई कहीं बातचीत बैनामों पे हुई रोक है, लगा सरकार दी। से कोई कहीं बातचीत हुई? किसानों से जो जमीनें हैं वो किसकी हैं? किसानों की हैं। कहीं हाईवे निकल रहा है वो किसकी जमीनों में निकल? किसानों की। बिजली की लाइनें निकल, आज भी 80% किसान प्रधान देश है हमारा हिंदुस्तान। किसान जो किसान है वो पूरे देश के बारे में सोचता है, और किसान में हर जाति बिरादरी है, हर धर्म है, जाति है, उसका एक ही धर्म और जाति है किसान। लेकिन सरकार कोई सी भी हो वो किसान के हित में नहीं सोच रही है, बिल्कुल नहीं सोच रही है। अपना उसका 10,000 रुपए का कर्जा होगा, वो अमीन के पास चला जा, उस पर प्लेंटी लगती है, उसे जेल भेजते हैं किसान को, और किसान का लाखों रुपए आ नहीं रहा। ये बताइए कि जो किसानों को ने कुछ रेट तय किए हैं गन्ने को लेकर अपने, कि इतने रेट पर जो है वो गन्ना जो है वो खरीदा जाए, सरकार जो है इतने रेट पर जो है वो गन्ना खरीदे, ताकि किसानों को भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा कोई हो। बातचीत हुई है प्रशासन से, ये भी पूछेगा। भाई साहब, जो सरकार है या गूंगी बहरी है, इसे किसान की समस्या जो है वह दिखाई नहीं देती और सुनाई नहीं देती। अगर इसे किसान की समस्या सुनाई देखी और दिखाई देती तो उचित जो मूल्य है गन्ने का वो काश्तकार को मिलता। आज इस भाजपा सरकार में काश्तकार बिल्कुल धरातल में समाया हुआ है। इसे इनकी ना तो कोई समस्या दिखती, ना कोई रेट दिखते, अपनी हट धर्मी दिखे, और रेट भी जब ये तय करके जब बतावे जब बिल्कुल आधे से ज्यादा सीजन चाले, तो इनके राज्य में काश्तकार जो है वो बहुत परेशान है और बहुत दुखी है, और आज सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। प्रशासन से कोई बातचीत आपके इसको लेकर हुई, और आखिर किसान रेट क्या चाहता है कि गन्ने का रेट कितना होना चाहिए ताकि किसान समृद्ध हो सके, किसान को नुकसान ना हो, क्या रेट चाहता है प्रशासन? कोई बातचीत? किसान यूनियन, किसान संगठन समय समय पे जो है वे सरकार को प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से चेताए जाते हैं कि भाई कम से कम जो किसानों का गन्नों का मूल्य है वो कम से कम 500 रुपए क्विंटल हो, इससे नीचे इनका पड़ता बिल्कुल नहीं आता। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार में इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। अच्छा, ये प्रदर्शन काफी लंबे समय से आप कर रहे हैं, तमाम सारे सैकड़ों किसान रुड़की के जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मांगे पूरी नहीं होती है, उसके बाद किसानों का अगला कदम क्या होगा? सरकार को चेताने के लिए आखिर क्या रहेगा? संगठन जो है बार बार प्रयास कर रहा, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भी कर रहा, सड़कों पे उतर के भी धरना प्रदर्शन कर रहा, और अगर सरकार के कानों पे जीव नहीं रेंगती है तो फिर चक्का जाम करने का काम करेगा, सड़क जाम करने का काम करेगा, रेलवे रोकने का काम करेगा, और सरकार को, केंद्र सरकार को जो है वो बाधित करेगा। बिल्कुल उनके दिमाग में वो बात बढ़ेगा कि आज काश्तकार परेशान है और उसका गन्ने का जो मूल्य है वो कम से कम 500 रुपए क्विंटल से कम होना नहीं चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा कि तमाम सारे जो किसान हैं जिस तरीके से जो आंदोलनरत हैं, उनका एक और मांगना है कि प्रशासन से भी बातचीत हो चुकी है, विभागों से बातचीत हो चुकी है, तमाम जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी किसानों ने बातचीत की, लेकिन उनकी मांगों को नहीं सुना गया। आखिर वो किसान सड़कों पर जो है वो अब बैठे हुए हैं। बिल्कुल उपेंद्र, उनका ये समझने कहना वाली है बात है जो कि अगर किसानों की उनकी ओर से मांगों को मांगे पूरा की जा नहीं रही किया है जाता, उसकी सोच प्रशासन कब लेता है, और ये भी देखना होगा कि ये जो प्रदर्शन है किसानों का कब खत्म होता है, क्योंकि कई दिनों से ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।